2 से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा वर्ल्ड T20 और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड T20 से रिलेटेड अपनी जो लास्ट मोमेंट तैयारी होती है ना, वो काफ़ी हद तक वो पक्की कर रहे हैं। अब वो पक्की डेफिनेटली इसी तरह कर सकते हैं कि वो किसी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, ताकि एक मोमेंटम लेकर ठीक है, एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस लेकर वो वर्ल्ड कप में उतरें। उस वर्ल्ड कप में जिसका जो लास्ट एडिशन था उसमें अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम सेमीफाइनलिस्ट थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने सबको हैरान परेशान कर दिया था। अच्छा, अफ़गानिस्तान का ना, एक तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को इनरोल किया है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जनवरी के मंथ में, मिड ऑफ जनवरी ये बनता है, टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 19 जनवरी, 21 जनवरी और 22 जनवरी, इन 3 डेट्स में ना अफ़गानिस्तान की टीम एक 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अभी करंटली अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम कतर में है, वो दोहा के अगेंस्ट T20 मैचेस उनके चल रहे हैं। अच्छा, द इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है वो ये है कि सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की टीम को ना अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने इनलाइन नहीं किया। यहाँ पे लोग ना सिर्फ वो देख रहे हैं कि यार वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो खेलेगी राइट बिफोर वर्ल्ड T20 2026 अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। ऐसी बात नहीं है। इस सीरीज़ के बाद अफ़गानिस्तान की एक और 3 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है और वो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। वो खेली जाएगी फरवरी के फर्स्ट वीक में, 7 फरवरी या 7-8 से ना कहा जा रहा है कि वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहला वीक होगा फरवरी का, अब उसमें आई डोंट नो कि ये 3 मैचेस कैसे एडजस्ट होंगे, बट अभी जो स्केड्यूल आ रहा है, जो FTP आ रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट UAE में एक 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है। आगे चली जाती है आई कांट से, क्योंकि एक वीक में ये कैसे 3 मैचेस की सीरीज़ एडजस्ट होगी वो अब डिपेंड करता है। दो के तीनों मैचेस इकट्ठे भी 3 दिन खेले जा सकते हैं। एक दिन का जैसे ये है, एक दिन एक मैच खेला, फिर एक दिन छुट्टी और फिर 2 इकट्ठे खेल लिए, तो इसमें आपके 4 दिन लग जाते हैं। इस तरह भी किया जा सकता है। तो इनकी एक वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज़ है। तो अफ़गानिस्तान की 2 अच्छी सीरीज़ हैं वर्ल्ड T20 से पहले। इनको एक इन आप क्या लें कि एक प्रैक्टिस में आने के लिए, और अफ़गानिस्तान ये दोनों सीरीज़ अगर जीत जाता है तो अफ़गानिस्तान बड़ा हैवी किस्म का कॉन्फिडेंस और बड़ा फ्लूइड किस्म का मोमेंटम लेकर वर्ल्ड T20 में एंटर करेगा। ये अलग बात है कि अफ़गानिस्तान की ना करंटली T20 इंटरनेशनल्स में बड़े इवेंट्स में हमने जो परफॉर्मेंसेज हैं वो डिसमल देखी हैं। UAE में हमने ट्राई नेशन सीरीज़ देखी, उसमें वो फाइनल तक आए, लेकिन वो पाकिस्तान से फाइनल हार के। अच्छा, हारना एक और चीज़ है, बट अफ़गानिस्तान वर एब्सोल्युटली डिसमेंटल्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और मज़ेदार बात यह है कि इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले, ट्राई नेशन सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले, अफ़गानिस्तान वॉज द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट, ये ट्राई नेशन सीरीज़। लेकिन अफ़गानिस्तान वो नहीं जीत सका, फाइनल में वो पाकिस्तान से हार गए। देन कम्स एशिया कप। अच्छा, एशिया कप में अफ़गानिस्तान से बड़ी उम्मीद थी कि वो एशिया कप के सेकंड राउंड में एंटर कर जाएंगे, सुपर 4 का जो था, बट समहाउ द अदर अफ़गानिस्तान सुपर 4 में भी क्वालिफाई नहीं कर सके। वो उनकी ना इन अ वे प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, मैंने देखा है कि अफ़गानिस्तान के पहले ये मसाइल नहीं था। उनका जो मिडल ऑर्डर है ना अफ़गानिस्तान की टीम का, उसमें वो फ्लरी नहीं है, वो आग नहीं है, वो पावर नहीं है। अच्छा, पहले तो मैनेज हो रही थी ये चीज़ें, लेकिन अब मैंने देखा है कि वो मिडल ऑर्डर का वीक होना जो है उसने प्रेशर डालना शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान के टॉप ऑर्डर के ऊपर और अफ़गानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मिडल ऑर्डर में दे रिलाई टू मच ऑन मोहम्मद नबी एंड राशिद खान। अब ज़ाहिर बात है, ठीक है वो ऑलराउंडर हैं, बट उनकी प्राइम अगर जॉब देखी जाए तो वो बॉलर हैं, स्पिनर्स हैं। अब राशिद खान की अगर आप उसको अगर आप फोकस करें, कप्तान भी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, उसके बाद ये प्रेशर भी है कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी अच्छी करनी है। तो ये 3 काम एक साथ इट कम्स विद, जिसे कहते हैं ना टोल,
और राशिद खान को वो टोल पड़ा है। राशिद खान की बॉलिंग में हमने देखा कि वो किल जो है वो कम हो गया था। ओडीआई में तो वो चलो ठीक चल रहे हैं, द वे दे थ्रैश, मतलब बांग्लादेश एंड ऑल दैट, वहाँ गेम ठीक है। बट ये जो T20 इंटरनेशनल में इनको मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रहा है ना, बी दैट करीम जन्नत, अजमतुल्ला उमरजई, ठीक है, फारूकी कह रहा हूँ, देर आर अ फ्यू अदर नेम्स, दरवेश, वो उस तरीके से वो परफॉर्मेंस नहीं आई। और उसका अफ़गानिस्तान की टीम को ये रिसेंटली 2 T20 इंटरनेशनल के जो टूर्नामेंट्स थे उसमें ठीक ठाक पे बैक करना पड़ा है। तो अफ़गानिस्तान को ना अपने मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना है। बॉलिंग उनकी अच्छी है, दे हैव सम रियली ब्रिलियंट किस्म के स्पिनर्स, बट वो ना गड़बड़ उनको हो रही है मिडल ऑर्डर में। अगर उनको मिडल ऑर्डर में यंगस्टर मिल जाते हैं ना जो सही जैंगो किस्म के पावर हिटर्स हैं, अफगानिस्तान का इस वर्ल्ड T20 में भी ठीक ठाक चांस है। क्योंकि जिस तरह की विकेटें उनको मिलेंगी ना, अब जैसे अगर उन्होंने इंडिया में भी अपने मैचेस खेले तो इंडिया की विकेट्स को दे नो प्रिटी वेल, क्योंकि अफगानिस्तान के अच्छे खासे प्लेयर्स जो हैं वो IPL खेल चुके हैं, उनका IPL का एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो विकेटों का उनको पता है इंडिया की। अगर वो श्रीलंका में खेलते हैं तो फिर भी श्रीलंका की जो बाय डिफ़ॉल्ट विकेट्स हैं वो उनकी बॉलिंग है ना जिस किस्म की अफ़गानिस्तान की, इवन उनकी पेस बॉलिंग भी उनकी, आई फील श्रीलंका में खेलना अफ़गानिस्तान को ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि उनकी पेस बॉलिंग के हिसाब से और उनकी स्पिन बॉलिंग के हिसाब से श्रीलंका की विकेटें उनको ज़्यादा सूट करेंगी। इंडिया में उनके जो स्पिनर्स हैं उनको तो विकेटें सूट कर जाएंगी, पेस बॉलर्स का मुश्किल है। लेकिन श्रीलंका में उनके पेस बॉलर्स भी चल जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, उनके स्पिनर्स भी चल जाएंगे। बट वो तो अब डेफिनेटली देखा जाएगा कि किस पूल में आते हैं, उस पूल के किधर मैचेस हैं, और प्लस अफगानिस्तान टीम क्या सिलेक्ट करता है। बट एज़ फॉर द प्रिपरेशंस, 2 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन वो खेलेंगे, वर्ल्ड T20 चैम्पियन, ये वेस्ट इंडीज़ 2012 और 18 में ये जीते थे, उनके अगेंस्ट आपने 3 मैचेस की सीरीज़ खेली है, वो अच्छी प्रैक्टिस है। फिर न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के अगेंस्ट आपने खेलना है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं अफ़गानिस्तान के लिए, एंड आई रियली होप कि वो जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड T20 2024 में परफॉर्म किया था, 2026 में भी उसी तरीके से परफॉर्म करें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।